नहीं दूंगा। और खून का सैलाब दगाबाज मंत्री तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं। वो एक डोर खींचे सुन, दिल खुश हुआ है मेरा आपकी। बात सुन, दिल खुश हुआ है मेरा, खुशियों से फूलता जा रहा है जिगर। कोई तकलीफ रैयत को होवे नहीं, मंत्री जी रखना तुम अपनी सब पर नजर। जीत जी कास्ट रैयत को होने न तू, जीत जी कष्ट जीत जी कास्ट रैयत को होने न तू, सब पे रखता हूँ महाराज अपनी नजर। आप बेफिक्र रहिए न चिंता करे, कोई तकलीफ उठाए ना हर बदल। हाँ महाराज, मुझे मालूम है कि मंत्री का फर्ज क्या होता है। मंत्री का फर्ज बस यही होता है खुद को मिटा करके राजा और प्रजा की हिफाजत करना। तो महाराज आपकी हिफाजत के लिए और आपकी प्रजा के लिए मैं खुद को मिटा दूंगा, लेकिन आपकी प्रजा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मंत्रीवर, तुमसे यही उम्मीद है। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा करता चला आया। और मंत्रीवर, आप रैयत की बहुत यानी ख्याल रखते हैं। रैयत हमारी जो है परेशानी में नहीं रहती है, लेकिन मेरे हुक्म की तामील हो। बहुत जल्द हमारे सेनापति अनवर खान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। दौरपाल, बहुत जल्द सेनापति अनवर खान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। जैसे का सरकार, सेनापति अनवर खान राज दरबार में हाजिर हो। हमको लगता है वो सरहद पर का चले गए हैं। हो सकता है सरहद पर गए हैं। अरे वो आ रहे हैं। सर ये खप्पे से नजर मेहराब करता हूँ, सर ये खप्पे से नजर मेहराब करता हूँ। मैं महाराज और अहले दरबार को आदाब करता हूँ। क्यों बुलाया गया राज दरबार में? क्यों बुलाया गया? राज दरबार में ये गुलाम आपका आया सरकार है। आप है जरूरी और बताओ मुझे, सेनापति हुक्म का फरमा बरदार है। महाराज, ये मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा आने में मुझे देर हो गई है, लेकिन हमें क्यों याद किया गया है? सेनापति अनवर खान अचानक बुलाने का कारण यही है। बोलिए महाराज। एक हफ्ता पहले तुम दोनों ने मुझसे शिकायत किया था कि महाराज हमें तलवारें दूसरी मंगा दो, और जो हमारी पुरानी तलवारें हैं हाँ। वो हम जमा कर चुके हैं। तो मैंने तलवारें मंगा लिया है और वो तलवारें तुम दोनों को हम देना चाहते हैं। वो तलवारें कहाँ है महाराज? द्वारपाल, वो तलवारें लेकर आओ। सेनापति अनवर खान इस तलवार पर
तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मुझसे वादा करो और कसम खाओ कि ये तलवार जब कभी भी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। महाराज, आज मैं कसम खाता हूं और वादा करता हूं, ये तलवार जब भी उठेगी तो जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। तुमसे यही उम्मीद है मंत्रीवर। इस तलवार पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। जी महाराज। मुझसे वादा करो और कसम खाओ कि ये तलवार जब भी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। महाराज, मैं वादा कर रहा हूं और इस भरे दरबार में कसम खा के कहता हूं, ये तलवार जब भी उठेगी तो जुर्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। तुमसे भी यही उम्मीद है। सेनापति अनवर खान, दरबार में जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों से मालूम किया जाए किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर किसी को परेशानी है तो उसकी परेशानी दूर की जाएगी। पधारिए महाराज। सैनिकों और दरबारियों, महाराज का कहना है कि अगर किसी इंसान को कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ। महाराज ये जानना चाहते हैं आप लोगों को मंत्रीवार, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। जब सरहद पार से हम ड्यूटी करके आते हैं महाराज, अपने दरबार की तरफ कुछ रास्ते में छोटे छोटे किसानों के गांव पड़ते हैं। महाराज, वो इतने गरीब हैं कि उनके घर में खाने को दाना नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं है। महाराज, वो आपस में बैठ करके मशवरा कर रहे थे कि मेरे महाराज गरीबों के मसीहा हैं, बहुत ही दयालु हैं, और इस बार का कर्जा लगान कैसे दिया जाएगा। महाराज, वो ये मशवरा कर रहे थे कि अगर महाराज हमारा कर्जा और लगान माफ कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। महाराज, मैं ये चाहता हूं कि उन गरीबों के घर में खाने को दाना नहीं, दवाई के पैसे नहीं है, महाराज उनका कर्जा लगान माफ कर दिया जाए। सेनापति अनवर खान, तुम्हारी बात को ठुकराया नहीं जाएगा। मैं उन तमाम गरीब किसानों का कर्जा व लगान सब माफ करता हूं और अमीर किसान उतना ही कर्जा लगान देंगे जितना वो आसानी के साथ दे सकते हैं। उन पर कोई जोर जास्ती नहीं की जाएगी। और ये ऐलान यहाँ करा लो, यहाँ के बाद हमारी पूरी राज्य में ऐलान करवा दो ताकि हर बसर को मालूम पड़े कि महाराज ने गरीबों का कर्जा व लगान सब माफ कर दिया है। ठीक है महाराज। मंत्रीवर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? सेनापति अनवर खान, अरे हमारी तरफ से दिक्कत क्या होगी? कहने का मतलब कई साल से बाढ़ सूखा की वजह से सारी फसलें नष्ट होती चली गई। किसान बेचारे बहुत परेशान हैं। उन लोगों के घरों में दवाई के पैसे नहीं है, लगान बेचारे कहाँ से दें? घर में खाना नहीं, लगान कहाँ से दें? अगर महाराज ने सबका लगान कर्जा माफ कर दिया है तो इस बात से हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आपसे यही उम्मीद है। नौकर, अपनी डुगी लेकर के आओ। दरबार में ऐलान कर दो, और दरबार में ऐलान करने के बाद जहां तक अपनी रियासत लगती है, रियासत का कोई भी गांव छोटा हो या बड़ा हो, कोई गांव बाकी नहीं रहना चाहिए। ये ऐलान कर दो कि महाराज का हुक्म है कि जितने गरीब किसान हैं सबका कर्जा व लगान माफ किया जाता है, और अमीर किसान उतना ही लगान देंगे जितना वो आसानी के साथ दे सकते हैं। 1 2 3। अब ऐसे बोल दो। नारायण कहीं का औकात बोल रहे हो अपने मुंह से आवाज लगाओ और डुग्गी बजाओ। हाँ, नगरवासियों, ग्रामवासियों, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि हमारे महाराज का कहना यह है कि गरीब किसानों का कर्जा व लगान माफ किया जाता है और अमीर किसानों से कर्जा व लगान उतना ही लिया जाएगा जितना आसानी से दे सके। 1 2 3। ये प्रवाह कहाँ चले जाएंगे? महाराज,
दरबार में ऐलान हो गया है, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? सेनापति दरबार खान, तुम्हारे लिए हुक्म यही है, सबसे पहले तो मुझे राजमहल पहुंचाओगे। अच्छा, उसके बाद अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के सरहद पर चले जाओ, ताकि कोई दुश्मन हमारे मुल्क यानी हमारी हुकूमत पर कब्जा न कर सके। महाराज, दुश्मन की इतनी औकात नहीं कि मेरी रियासत की तरफ नजर उठा करके देखे। अरे मचा दूंगा मैं कयामत उठा की लहर बनकर, और दुश्मन पे जुल्म उठाऊंगा मैं बिजली की कहर बनकर। शेरों की तरह जाओ, शेरों की तरह जाओ जंग के मैदान में, दुश्मन को रंग दो उसकी ही आग। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज ने क्या कहा है? गरीब किसानों का लागान कर्जा माफ किया जाता है और अमीर किसानों से उतना ही लिया जाएगा जितना वो आसानी से दे सके। नहीं नहीं नहीं, महाराज ने लागान कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन लागान कर्जा माफ किसी का नहीं होगा। अगर सबों का लागान कर्जा माफ हो गया तो हमारा जो और खर्चा चलता है वो सब कहां से निकलेगा? महाराज ने लागान कर्जा माफ किया है, लेकिन मैं एक एक किसान को पीट पीट कर लागान कर्जा वसूल करूंगा। जो भी किसान लागान कर्जा देने से इनकार करेगा मैं उसको सीधा शमशान घाट दूंगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? ये जो सैनिक हैं ये महाराज के बहुत ही वफादार हैं। अगर मैं कोई गलत फलत काम करूंगा और ये लोग देखेंगे तो महाराज से अगर कोई शिकायत करेंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। इससे पहले इस मामले में यानी कि इस काम में इन लोगों को शामिल कर लेना बहुत जरूरी है। सैनिकों आगे बढ़ो। क्या बात यह है, हम देखते हैं कि तुम लोग बेचारे बहुत परेशान रहते हो। रातों दिन ये राइफल टांगे हुए इसी तरीके से खड़े रहते हो। सही। तुम लोगों की तनख्वाह कम है और ड्यूटी बहुत कड़क है। अब ड्यूटी तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोगों की तनख्वाह बढ़ जाए। बढ़ जाए। कितनी तनख्वाह पाते हो? 1500 रुपया। केवल 1500? बस। केवल 1500 रुपये? हाँ, 1500 रुपया। अगर तुम लोग हमारे कहने के मुताबिक काम करो तो हम वादा करते हैं तुम्हारी तनख्वाह 1500 नहीं, आज के बाद 2500 होगी। 2500 हो जाएगी। देखो, बात तो मंत्री साहब हमको मंजूर है, लेकिन कोई अनाप शनाप न काम करे। अनाप शनाप काम हम क्यों करेंगे? महाराज के तुम भी वफादार हो और हम भी वफादार हैं। वह बात नहीं मालिक, बात वह नहीं है। जैसे तुम कहे लगो, तेल लगा घनका दाब दो तो दाबी नहीं पाई। ये कहीं लात में सारे मर जाओगे। तमीज से बात क्या कर। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि तुम लोगों की तनख्वाह बढ़ जाए और अनाप शनाप काम हम क्यों करेंगे? तुम लोग वादा करो और ये कहो कि मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, ये शिकायत महाराज से नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों की तनख्वाह बढ़वा दूंगा। चलो वादा करो। तो माँ सारे का जब तनख्वाह बढ़ रही है तो माँ सारे का अम्मा का कसम खाए लो, मसलन कसम खाए मसलन का हो। मंत्रीवर, मैं परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि जो तुम काम करोगे अपनी आंखों से हम देखूंगा। महाराज तो महाराजा, किसी से नहीं शिकायत करूंगा। यानी तुम परम पिता परमेश्वर की कसम खा रहे हो? जी। ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे? नहीं कहेंगे। शाबाश शाबाश। चलो तुम भी कसम खाओ। ये कहो कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, ये शिकायत महाराज तो महाराज किसी से नहीं करूंगा। मंत्री जी, मैं भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ मैं अपनी आंखों से कुछ भी देखूंगा। मैं इस राज्य में तो राज, मैं यहाँ से लेके वहां तक किसी से नहीं कहूंगा। किसी से नहीं कहोगे? किसी से नहीं कहूंगा। शाबाश शाबाश। चलो पीछे हटो। चलो तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी कसम खाओ। लेकिन हाँ, तुम कसम खाओगे क्या? तुम कसम खाओगे क्या? क्योंकि हम तो जानते हैं कि तुम भगवान को तो मानते नहीं हो। भगवान को लड़ाऊ कहा। सही कह रहे हो, भगवान को तुम मानते नहीं हो। तुम अगर मानते हो तो सिर्फ अपनी औरतिया को मानते हो। तो तुम
अपनी औरत की कसम खाओ। पहले ये बताओ कितनी तनख्वाह पाते हो? है 150-60। 150-60? ये कौन सी गिनती है रे? पहले 150 पैत रहन, 60 रुपया और बढ़ गया, तब है 150-60। यानी 210 रुपये तनख्वाह पाते हो? हाँ, 200। केवल 210 रुपये? 210। मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 करवा दूंगा। 500? तो ठीक है, लेकिन कौन कसम कसम का खाए? तुमको ये कहना है कि मैं अपनी औरत की कसम खा के कहता हूँ, मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ये शिकायत महाराज तो महाराज किसी से नहीं करूंगा। देखो बात यह है, मेहरवा कसम खाईबा और खाए तो जाते हैं ना, लेकिन यहाँ का बात है हर महीना में है तुमका देख परी तनख्वाह। तमीज से बात करो वरना बहुत मारूंगा, समझ लेना। तनख्वाह हम देंगे थोड़ी, मतलब हम तनख्वाह थोड़ी देंगे, तनख्वाह तुमको हम महाराज से दिलवाएंगे। जवाब चाहे दो, हमसे मतलब नहीं है। हमका महीना खत्म हो के पहले नहीं दो तनख्वाह। तुम्हारी साले बात, हर एक बात साले गाभिन रहती है। गाभिन नहीं कोरावे वाली। जवाब। पहले कसम खाओ, मैं वादा करता हूँ हर महीने में तुमको तनख्वाह मिलती रहेगी। चलो कसम खाओ। तारीख आवे तुमके पहले मिल जाए। अरे साले ये कहो पहली तारीख से पहले तनख्वाह मिलना चाहिए। हाँ। पहली तारीख से पहले तनख्वाह किसी अधिकारी को मिलती है? देखो बबू रे क्या सही का मतलब तारीख खत्म हो जाए तब दे। तुम साले कितने बेवकूफ हो। कसम खाओ। तो मैं अपनी औरत की कसम खा के कहता हूँ, मंत्री जी आप जो करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ये बात किसी से नहीं कहूंगा और इनसे भी नहीं कहूंगा, अपने आप से। तुमने अपनी औरत की कसम खा लिया, किसी से नहीं कहोगे? ये तो हंस रहे हैं। कसम तो खा लिया, लेकिन शायद तुम लोगों को इस कसम का महत्व नहीं मालूम है। कुछ गौरव है का? इसमें है ये, तुम लोगों ने परमपिता परमेश्वर की कसम खाई है, तुमने अपनी औरत की कसम खाई है। अगर तुम लोग कभी भी हमारे खिलाफ कोई शिकायत महाराज से कर दोगे तो तुम साले सबके सब कोढ़ी हो जाओगे और तुम्हारी साले औरतियां मर जाएंगी। कभी हम कोई काम करें, कोई शिकायत महाराज के सामने नहीं पहुंचनी चाहिए। महाराज ने क्या कहा है? गरीब किसानों का लागान कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन लागान कर्जा माफ किसी का नहीं होगा। चलो हमारे साथ आज चलते हैं गांव की तरफ। एक एक किसान को पीट पीट कर लागान वसूल करूंगा। जो किसान लागान कर्जा देने से इनकार किया मैं उसको सीधा शमशान घाट पहुंचाऊंगा। तो यार कसम खा के हो गए अपन। बढ़वाई लियो। यार तुम्हारे सब देवाल भाई बना हुआ है। हम का जाने ना इतनी की दशा हुई। अब बात यह है, तुमने लोगों में कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं। तुम लोग जैसे कोढ़ी हो जी हो हाँ। तो चाहे जब गांव पहुंचो, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। कोढ़ी हो जावे तो कोई जबर बैठे नहीं वाला, लेकिन भीख तो मिलन सकते है। मिल सकते अब हैं। हमारे जैसे मेहरबा रहे अच्छी भली बदमाश ऐसे मेहरबा नहीं करे। बदमाश अच्छी औरत। हाँ हमारी ये कहाँ मिल जाए यार। तुम तो दोसर शादी कैले हो और हम लोग को रिहाई देबा तो हम का करीबा बताओ। तो हम का जाने साला ऐसा काम कोई कसम खबई साला कोई। अब तुम लोग तुम तो शिकायत करो तो कोढ़ी और हम जो शिकायत करी तो हमारे मेहरबा हमारे जे हम तो राण हो जाओ। तुमका पहले बूझ लेकर रहा काहे कसम। चलो ठीक है। कोई बात नहीं है सारे जो मंत्री विक्रम सिंह अगर भौंसड़ी के तनख्वाह न बढ़ी तो पूरी नाल डार के 4 फायदे कर दूं। मंत्री बेधर्म सिंह ध्यान से सुनो, पैसे नहीं मिले, तनख्वाह नहीं मिली तो मैं पूरा का पूरा तेरे पेल जाऊंगा। का बताई भैया, हमारे चेतराम किसान नाव है। अपने परिवार में भैया हम 2 लोग हन, हम एक बिटावा है, उसका नाम निर्मला है। और घर दिन भैया खत्म हो गए रहे। अपने परिवार में 2 जने हन, खेती किसानी किया करते हन। चेतुर कुमानी जग में हो, चेतुर कुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले ये काया, फिर ना मिले।
से 11